अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमने 5.3 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह 5.4 डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने 5.4 में दो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो लिखा हुआ है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज कीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें पावर जो है वो हमारे पास 3 हो। ठीक है, लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को ज़रा माइंड में लेके आएँ। जिस वैल्यू के ऊपर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लीनियर डिवाइज़र था वो हमारा फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है तो इट्स मीन कि जितनी पावर है उतने ही फैक्टर्स बनेंगे। पावर 3 है क्योंकि क्यूबिक है, तो फैक्टर्स भी कितने हमने फाइंड करने हैं, 3 ही फाइंड करने हैं और 3 ही निकलेंगे। ठीक है, इस सवाल को करने से पहले कुछ ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपने जो है उन्हें माइंड में रखना है और आप देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितनी आसानी होगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है, लेट कीजिए। ठीक है, लेट करते हैं इसे पी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकेंड है कांस्टेंट टर्म, जिससे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ। अब कांस्टेंट टर्म इसमें देखें कौन सी है, वो हमारे पास है 1। -1 भी कह सकते हैं या +1 भी ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। चलें जी, यहाँ पे -1 है तो हम -1 ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म जिससे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ p के साथ, और वो हमारे पास है -1। नहीं जी, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p। मीन के पॉसिबल फैक्टर्स का मतलब है ये किस किस टेबल के ऊपर डिवाइड होता है। जाहिर बात है, अगर एक नंबर पॉजिटिव वाली वैल्यू के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर भी डिवाइड होगा। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p मीन के +-1। 1 जो है वो 1 के ऊपर ही डिवाइड होता है, अंडरस्टूड है। +1 पर भी डिवाइड होगा और -1 पर भी डिवाइड होगा। इसी के साथ ये भी पॉइंट हो गया। आपने इसी तरतीब के साथ क्वेश्चन लेके चलना है, इंशाल्लाह काफ़ी आसानी होगी आप लोगों को। लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट का जो वर्ड है वो चैप्टर 4 में भी आया था। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं जो सबसे बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में। जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसके पीछे जो कोएफिशिएंट है उसका, इट्स अ लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, वो यहाँ पर 2 है। सो लीडिंग कोएफिशिएंट जिससे कि मैंने Q से रिप्रेजेंट किया था और आपने इसी तरह रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है, और वो हमारे पास है 2। उसके बाद पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ Q के पॉसिबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपने यूँ स्टेटमेंट मेंशन करनी है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ Q। अब देखें Q के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, Q मेरे लिए ये है। अब 2 जो है वो किस किस टेबल के ऊपर डिवाइड होता है, 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। ठीक है, अंडरस्टूड है। ये फिर +1 और -1 दोनों के ऊपर डिवाइड होगा, +2 और -2 दोनों के ऊपर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +-1 +-2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है ये कॉमा है। ठीक है, उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास है, दस द एक्सपेक्टेड जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0 और p ओवर q। या आपने इसी तरह वर्डिंग मेंशन करनी है। ठीक है, दस the expected zeros
ऑफ P ऑफ X इक्वल टू 0 आर P ओवर Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि P वाली वैल्यू को Q वाली वैल्यू के ऊपर डिवाइड करवाना था। प्लस माइनस साइन तो साथ लगाना ही लगाना है आपने। अब P वाली वैल्यू मेरे पास 1 थी, Q वाली मेरे पास दो वैल्यूज थी, एक थी 1 और दूसरी वैल्यू 2 भी थी। ठीक है, 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसी तरह P की वैल्यू को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म इसकी यही लिखी जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस साइन आपने साथ इस्तेमाल करना ही करना है। अब देखिए आगे जो है बहुत आसान वर्किंग है। आप लोगों ने कैलकुलेटर अपने ले लेने हैं, ठीक है, हाथों में पकड़ लेने हैं कैलकुलेटर्स और पहले x की जगह 1 पुट करवाना है। कैसे, इधर देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है P ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 1। फॉर एग्जांपल पहले मैंने पुट करवाना है पॉजिटिव 1, फिर मैंने पुट करवाना है नेगेटिव 1, फिर 1/2, फिर माइनस 1/2, लेकिन मैंने 3 फाइंड करनी है और इनमें से लाजमी एक +1 है, एक -1 है, एक 1/2 है और एक -1 डिवाइडेड बाई 2। लाजमी 3 मेरे आंसर ऐसे बनेंगे जिनके ऊपर रिमाइंडर जो है वो लाजमी 0 आएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर में जिस पर जो है पुट करने के बाद वैल्यू रिमाइंडर 0 आ जाए वो वाली वैल्यू पुट करवा दीजिए। ठीक है, देखें कैलकुलेटर में आपने लिखना है 2, x की जगह 1, ब्रैकेट कैलकुलेटर में अप्लाई करनी है, 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, उसकी पावर 3 लिख देनी है। ठीक है, फिर प्लस साइन लगाना है आपने, ब्रैकेट लगानी है कैलकुलेटर में 1 और ब्रैकेट क्लोज करनी है, उसकी पावर 2 लगानी है, माइनस साइन, फिर 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर -1 और इक्वालिटी का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, और अगर तो आंसर आ जाए 0, जिस पर आंसर 0 आ जाए वो वाली वैल्यू आपने पुट करवा देनी है। ठीक है, इस तरह आपने 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पहले हम पुट करते हैं जी, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पर x मौजूद है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करवा देंगे। 2 1 की पावर 3 प्लस 1 और उसका स्क्वायर -2, यहाँ पर 1 और फिर आगे -1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो P ऑफ 1, एक तीर से दो शिकार, 1 की पावर 3 1 आएगा, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, प्लस साइन 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 1 2 और ये माइनस का 1। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें ये +2 -2 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, तो P ऑफ 1 यहाँ पर रिमाइंडर 0। देखें मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया, चेक करने के बाद मुझे पता चला रिमाइंडर 0, जिस पर रिमाइंडर 0 वो वाली वैल्यू इधर पुट करवा देनी है आपने। ठीक है, अब ये P ऑफ 1 0 जो आया है, अब बेसिकली ये यहाँ से आपने फैक्टर तलाश करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने x की जगह 1 पुट करवाया है तो यहाँ से फैक्टर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 जब इधर आएगा तो अंडरस्टूड है ये चीज़ मेरा क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो आप लोग लिखोगे सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। नाउ सेकंड, इसी तरह आप -1 को पुट करेंगे कैलकुलेटर पे और आप लोग नोट करेंगे, उसके ऊपर भी आंसर हमारा 0 आएगा। तो पुट करवाते हैं, पुट x इक्वल टू -1। देखें +1 तो आपने पुट कर लिया है, अब -1 की बारी है। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में आपने x की जगह -1 पुट करवाना है, तो P ऑफ -1 आ जाएगा
इक्वल टू 2, यहाँ पर -1 और होल पावर 3, ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल कीजिएगा, फिर प्लस साइन -1 होल का स्क्वायर -2, यहाँ पर ब्रैकेट में -1 और फर्दर -1। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं x की जगह -1, यहाँ पर भी x की जगह -1 और यहाँ पर भी -1। ठीक है, सो p ऑफ -1 इक्वल टू, यहाँ पर 2, -1 की पावर 3 -1 आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड है, तो प्लस साइन -1 का स्क्वायर +1, ब्रैकेट फिनिश होगी, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो p ऑफ -1 प्लस माइनस -2 +1 +2 और -1। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप नोट करें तो -2 +2 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल स्टूडेंट्स, सो p ऑफ -1 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से फैक्टर, क्योंकि आपने x की जगह वैल्यू क्या पुट करवाई थी -1, तो फैक्टर क्या मिल जाएगा मुझे x + 1। सो x + 1 is a factor of p of x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आप नेक्स्ट में 1/2 पुट करवाओगे तो आप लोग नोट करोगे उसके ऊपर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लिहाजा वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह फिर -1/2 पुट करवाओगे तो उसके ऊपर रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम -1/2 अब पुट करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने कैलकुलेटर में चेक करनी है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, थोड़ा इतना लेंथी भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप एक एक वैल्यू पुट करवाओगे वो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ठीक है, सो पुट x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पर x मौजूद है, अब हमने -1/2 पुट करवाना है, तो पुट करवाते हैं p ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 3 प्लस साइन -1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ -2 और यहाँ पर भी -1 डिवाइडेड बाई 2 आपने पुट कर दिया और नेक्स्ट है -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ हमने -1/2 पुट करवा दी है। अब यहाँ पर एक बच्चे जो है वो बहुत मिस्टेक करते हैं, वो थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बच्चे ये करते हैं कि 2 2 से कैंसिल, जबकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर पावर है, पहले पावर को सॉल्व करना है, फिर कटिंग जो है अगर पॉसिबल है तो कटिंग करनी है। तो ये 2 एज इट इज़, पावर 3 मीन के ऑड है, नेगेटिव साइन तो आएगा, 1 के ऊपर जब पावर आएगी तो 1 ही आएगा, जब 2 के ऊपर पावर आएगी तो 8 लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लस साइन ये स्क्वायर -1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा 1 लिखा जाएगा, 2 के ऊपर आएगा तो स्टूडेंट्स 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पावर नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड है, पावर 1 है, तो अब ये हम कटिंग करवा सकते हैं, 2 2 से कैंसिल, सो माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ जाएगा और ये -1। p ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कटिंग एग्जिस्ट हो रही है, कटिंग एग्जिस्ट करती है तो कटिंग करते हैं, लाइक दैट 2 1 2 2 4 8। तो इन शॉर्ट माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4, ये +1 और -1 कैंसिल, वो तो अंडरस्टूड है, 0 हो जाएगा, उसकी कहानी ख़त्म। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पर p ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 4 और +1/4, सेम वैल्यूज विद ऑल्टरनेट साइन, ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब आप लोगों ने क्योंकि x की जगह वैल्यू पुट करवाई थी -1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से फैक्टर मुझे क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू -1,
2x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस वन इधर आके प्लस वन, ये चीज़ मेरे क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो आप लोग यहाँ पर मेंशन करोगे, सो 2x प्लस वन इज a factor of p of x। देखिए नहीं, अभी तक सिर्फ आपने, क्योंकि बोर्ड में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन किया ये 3 नंबर का किया, अभी 3 मार्क्स का किया है। अब लास्ट में एक नंबर जो है वो लिखना ज़रूरी है, जो 1 नंबर का एक लाइन ही है लेकिन वो लिखनी ज़रूरी है, उसका पूरा 1 नंबर है। ठीक है, और वो लिखने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं। देखिए P ओवर Q में अगर 10 वैल्यूज़ आगे और भी मौजूद होती फॉर एग्जांपल, तो वो पुट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं। ठीक है, यही वजह थी मैंने कहा था कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हमें जल्दी वैल्यू मिल जाएगी, और वो जिस पे रिमाइंडर 0 वो पुट करवा दीजिए। ठीक है, 3 फैक्टर्स हमने फाइंड करने थे, वो फाइंड कर लिए हैं। अब उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक polynomial are factors of cubic polynomial are, देखें जी p ऑफ x आपने लेट किया हुआ था शुरू में। ठीक है, अब p ऑफ x जो भी था हमारे पास, उसके फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए हैं वो मैं लिखने लगा हूँ। x माइनस वन, x प्लस वन और 2x प्लस वन। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स मीन कि उसकी फैक्टराइजेशन हो गई है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5.4 जो है वो कंप्लीट होती है, और ओके स्टूडेंट्स, 5.4 जो है वो कंप्लीट हमने माशाल्लाह कर ली है। अब रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs जो कि आप लोगों ने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स जो कि यहाँ पर मेंशन भी हैं। सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 16y²। सबसे पहले आपने 4 कॉमन लेना है। जब 4 कॉमन लोगे अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस का 4y²। फिर उसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी उसके ऊपर अलजबरे का 3rd फार्मूला अप्लाई करवाना है, और वो आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मेजर जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की वो फैक्टराइज ही है। इसी तरह पार्ट 5, इसको 2x का होल क्यूब ये लिखेंगे माइनस 1/3y और होल क्यूब लिखेंगे, और फार्मूला a³ माइनस b³ का फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करवा देना है। ये भी हमने चीज़ सीखी हुई है। और पार्ट 9 है 1 माइनस 12p³ प्लस 36p² q²। ये a का स्क्वायर बन जाएगा, ये b का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 2ab, और आपने फार्मूले को क्लोज कर देना है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है वो चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। अब इसे आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।